पति पत्नी के बीच 6 साल से अलग होने का केस चल रहा था और वह एक अदालत में खड़े हुए थे कटघरे में। और जो जज थी, जज साहिबा, वह महिला जज साहिबा थी सामने, और वहाँ पर इनका केस चल रहा था। और जो पति था वह रो रो कर कह रहा था, जज साहब इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, समझो मुझे नया जन्म मिल गया हो। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो पति इतना परेशान अपनी पत्नी से हो चुका था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर एक घटना घटित होती है जहां पर सतवीर नाम का एक गवर्नमेंट टीचर रहा करता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है, पिता है और बहनों की शादी हो चुकी है। 9 साल पहले उसकी शादी हुई है। पत्नी का नाम नेहा है, जो कि ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नेहा का चाल चलन ठीक नहीं होता है, क्योंकि कई बार नेहा अलग अलग लड़कों से संबंध बनाया करती और ज़्यादातर वह मायके में ही रहा करती थी। घर की तो वह सुध लिया ही नहीं करती थी। एक बार तो दोस्तों घर वालों पर उसने अपने पति को भी पिटवा दिया था जब पति ने विरोध किया था। और अब जब ये केस चल रहा होता 6 साल से, तो 20,000 रुपये हर महीने पति से ले भी रही है। दरअसल दोस्तों, जैसे पति पत्नी रहा कर तो पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था, मायके से ही लड़कों के चक्कर में फंसी हुई थी। और जब शादी हो जाती है तो अपने ससुराल में भी उन लड़कों को बुला लेती और पति पूछता कि ये कौन लोग हैं, मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं है। तो बताती कि ये मेरा बुआ का लड़का है, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे मामा का लड़का है। और इस तरह से बता करके उनके साथ घूमने के लिए निकल जाया करती और पूरी रात घूमने के बाद सुबह वापस आया करती। पति को समझने में देर नहीं लगती है कि मामला गड़बड़ है। वह जैसे ही अपनी पत्नी से कहता तो पत्नी उल्टा उसी के ऊपर ब्लेम लगाने लगती कि मुझे रहने नहीं दोगे, मुझे पीटते हो, मुझे मारते हो, और अपने माँ बाप से कहने लगती है, उनके सामने रोने लगती है और फिर मायके चली जाया करती है। वह पिछले 9 साल में ज़्यादातर वह मायके में ही रही थी। पति के यहाँ तो कभी कभार आती और आकर के भी झगड़ा करती और फिर आने कुछ दिन के लिए आती और कुछ दिन के लिए भी उसके पीछे पीछे उसके यार दोस्त वहीं पर पहुंच जाया करते। तो वह अपना घर अच्छे से बसा नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा बनता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अब जो पत्नी है अपने भाइयों से इस पति सतवीर के पाँव को तोड़वा देती है। यानी कि रास्ते में इसको पीटा जाता जब स्कूल जा रहा था और अच्छी तरह से खातिरदारी कर दी जाती है। पति भी परेशान। अब पति तलाक का केस गिर देता है कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, 6 साल लगातार तलाक को चलते चलते हो चुके थे, कोई भी फैसला नहीं आ रहा था। पत्नी बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी कि मुझे पैसे चाहिए और तुम्हारी सारी सैलरी चाहिए, जबकि 20,000 रुपये वह उसे खर्चे के लिए दे भी रहा था। अकेली औरत को 20,000 का इतना कितना खर्चा हो जाएगा दोस्तों अकेली औरत के लिए। लेकिन फिर भी वह दे रहा था और वह आराम से मज़े से रह रही थी। पति पर केस डाला हुआ था, उल्टे सीधे ब्लेम पति के ऊपर लगा रही थी और बार बार ये भी कहा करती कि जब तक मैं तेरी पूरी सैलरी को नहीं ले लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा होता है। अब यह 6 साल के बाद एक महिला कोर्ट में पहुंच जाते हैं। एक महिला जज थी, महिला कोर्ट तो नहीं, महिला जज थी वहां पर। वहां जाने के बाद दोनों पति पत्नी खड़े हुए हैं। अब जो महिला जज थी वह इतने ब्लेम लगे हुए देखती है डॉक्यूमेंट्स में जो FIR दर्ज की थी पत्नी ने, तो सीधा उस पति से बोलती है कि अरे आप तो बड़े गुंडे होंगे, आपके ऊपर आपकी पत्नी ने इतने ब्लेम लगाए हैं, आपने अपनी पत्नी का हाथ भी तोड़ दिया और इनके साथ बुरी नाइंसाफ़ी भी की है। अब जो लड़का होता है वह रोने लगता है, जज साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जज साहिबा अपने विवेक से काम लेती हैं और दूसरे ही क्षण इसकी पत्नी से, जिसका नाम नेहा, उससे सवाल पूछती है कि आपका कौन सा हाथ तोड़ा था आपके पति ने। तो वह एकदम से हाथ ऊपर कर देती है। लेकिन इतने में जज साहिबा कहती है कि ये तो आपने दायां हाथ ऊपर किया है, लेकिन कागज़ों में आपने लिखा है कि बायां हाथ तोड़ा था। इतने में ही वह दूसरा हाथ खड़ी कर देती है कि मैं भूल गई थी जज साहब। अब यहाँ पर जज साहब तो समझ रही थी। अब उसके बाद जज साहब कहती है कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, कौन कौन था तुम्हारे साथ जब इलाज करवाया गया था, कितने पैसे लगे थे। अब तो ये सब सुन करके नेहा चक्कर में पड़ जाती है, क्योंकि वह झूठा लिखा हुआ था उसमें। नेहा बता नहीं पाती और लास्ट में यही कहती है मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो मेरा इसने हाथ तोड़ा है। इस तरह से वो बात करती है तो जज साहिबा समझ जाती है। लेकिन अब जो लड़के ने केस फाइल किया था, दर्ज किया था, तो उसमें लिखा हुआ था मेरे पाँव को तोड़वा
तुड़वा दिया इसने अपने भाइयों से। तो उससे पूछती है जज साहिबा कि तुम्हारा कौन सा पाँव टूटा था, किसने तुड़वाया था। तो जो लड़का होता है सतवीर, वह सारी बात बता देता है कि मैडम मैं घर से नहा धो कर निकला था स्कूल जाने के लिए, तो रास्ते में मेरी बाइक को इसके भाई और कुछ गुंडे आकर रोक लेते हैं और मेरी इतनी पिटाई करते हैं कि मेरे दाएं पैर में बहुत बुरा फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद मुझे वहीं पर अधमरा छोड़कर वह चले जाते हैं और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उस हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाता है, पैसे कितने लगे थे वो भी सारा कुछ बिल विल बना था जो भी, वो बता दिए जाते हैं। और उसके बाद वह बताता है कि मेरी दादी जो मुझे बहुत प्यार करती है वह मेरे साथ हॉस्पिटल में ही रही थी। तो यहाँ पर सच्चाई निकल कर आती है सामने। जज साहिबा समझ चुकी थी कि ये औरत है जो ये फ्रॉड है। अब उसके बाद जो औरत होती है उसकी तरफ जज साहिबा इशारा करती है कि ठीक है तुम्हारा तलाक करवा दें। तो नेहा कहती है हाँ जी करवा दीजिए, लेकिन मैं बदले में मुझे पैसे चाहिए काफ़ी। तो जो जज साहिबा होती है वो कहती है ठीक है सतवीर 10 लाख रुपए इसको दे देना और ये उससे अपना गुजर बसर कर लेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सतवीर कहता है मैडम जी मेरे पास 10 लाख कहाँ है, मैं तो जो भी कमाता हूँ उसमें से 20,000 रुपये तो ये ले लेती है, बाकी मेरी बीमारी में खर्च हो गए और मेरी माँ बीमार है उसमें खर्च हो जाता, और ऊपर से जो एक केस चल रहा है इसका भी खर्चा मुझे करना पड़ता है, मैं कहाँ से दे दूँगा इसको 10 लाख रुपए, थोड़ा आप कम कर दीजिए। लेकिन इतने में ही उसकी पत्नी बोल पड़ती है कम कैसे कर देंगे, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए और 20 लाख में लेकर रहूँगी और उसके बाद मेरी दहेज का सामान भी मुझे देना होगा। इतने में लड़का बोलता है कि दहेज का सामान तो मैम साहब जज साहिबा ये ले गई अपने घर पर, एक एक करके सारे सामान को अपने घर ले गई, मैं कहाँ से दूंगा जब सामान घर में है ही नहीं। तो जो महिला होती है नेहा ज़ोर ज़ोर से कहती है कि नहीं मैं सब कुछ लूँगी और 20 लाख रुपए ले लूँगी और चाहे कैसे भी देना होगा तुझे वो सारे ले लूँगी और तेरी सारी तनख्वाह जो है वो भी मैं ही ले लूँगी। अब यह सारी चीज़ें सुन करके जो जज साहिबा थी वह नेहा के वकील से कहती है कि वकील साहब आपका जो क्लाइंट है जब हमारे सामने इतनी बात कर रहा है तो पीछे से क्या हरकत करता होगा, इसको समझाइए, ये कोर्ट है और यहाँ पर फैसला मैं लूँगी। तो उसको धमका दिया जाता है। दोस्तों वह चुप हो जाती है, लेकिन जज साहिबा सारी चीज़ें समझ चुकी थी। उसके बाद वह जज साहिबा कहती सतवीर से कि तुम्हें 10 लाख रुपए से देने होंगे और उसके बाद तुम्हारा तलाक मैं करवा देती हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट जैसे बंद हो जाता है। उसके बाद यह जो बाहर जाता है सतवीर, तो बाहर जो जज साहिबा होती हैं वह भी अपनी गाड़ी में निकलती हैं। तो बाहर देखती हैं सतवीर को उसकी पत्नी नेहा ने, उसके भाइयों ने और कुछ और लोग थे गुंडे, उन्होंने घेरा हुआ था और 20 लाख की डिमांड कर रहे थे कि 20 लाख रुपए दे देना वरना तेरा जीना हम मुहाल कर देंगे। अब तो तुरंत वहाँ पर जज साहिबा पहुँच जाती है। उसको देख करके नेहा और उसके भाई सहम जाते हैं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। और इधर जज साहिबा सतवीर से कहती है कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो खड़े होकर, और इनको 10 लाख रुपये दे देना, इससे ज़्यादा मत देना। तो उसके बाद दोस्तों वह चला जाता है वहाँ से। अब उसके बाद वह 10 लाख रुपए जैसे तैसे करके जमा कर देता है और इनका तलाक हो जाता है। और तलाक के बाद उसकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती है। और अब इनका जो रोज़ का कॉल आती थी सतवीर को धमकी दी जाती रात दिन मारने धमकाने की, अब वह सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो सतवीर थोड़ा शांत हो जाता है, सोचता है पैसे तो गए लेकिन जान बची सो लाखों पाए। 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जज साहिबा का सतवीर के पास फ़ोन आता है। जज साहिबा पूछती है क्या तुमने शादी कर ली किसी लड़की से? सतवीर कहता नहीं मैडम अब मैं शादी नहीं करूँगा, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ इस कलेश से और अब तो मैं ऐसे ही रहूँगा। लेकिन जज साहिबा कहती कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी करोगे? सतवीर कहता हाँ अच्छी लड़की मिली तो शादी कर लूँगा। जज साहिबा कहती है ठीक है रात को शाम को तुम्हारे पास फ़ोन आएगा अच्छी लड़की का, उससे शादी कर लेना। और सतवीर सोचता है कि चलो जज साहिबा ने बताइए कोई लड़की सही होगी। शाम को इंतज़ार करता है, रात को 11 बज जाते हैं और रात को 11 बजे उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। अब वह उस किसी लड़की का नहीं था, वह फ़ोन तो जज साहिबा का ही था। और वह उससे कहती है कि हाँ क्या कर रहे हो? सतवीर कहता है कि मैडम जी फ़ोन तो नहीं आया किसी लड़की का। अब जज साहिबा कहती क्या मैं लड़की नहीं हूँ? अब उसके बाद इनकी बातें होने लगती हैं और जज साहिबा कहती सतवीर से कि मैंने तुम्हारा केस लड़ा, देखा भी, फैसला भी किया, तुम उस सारे केस में निर्दोष थे और वो औरत जो तुम्हारे ऊपर दबंग बन रही थी अब वो जा चुकी है और मेरे मन में तुम भाग गए हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? मुझे ऐसा सीधा साधा आदमी चाहिए था और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सतवीर दोस्तों क्या करता है, वो कह देता है ठीक है जज पत्नी आ रही है, वह भी कहता है ठीक है मैडम जी। और उसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अच्छे से अपना घर बसाते हैं। सतवीर गवर्नमेंट टीचर है और जो पत्नी है वो जज है।
तो इस तरह से एक जान की और गले की हड्डी जो बन चुकी थी उससे छुटकारा मिला और उसके बदले में बहुत ही अच्छी एक धर्मपत्नी मिली और अब इनका घर अच्छे से बसा और जीवन इनका सुहाना हो जाता है। कुछ समय बाद इनको बच्चे हो जाते हैं और अच्छी तरह से जज साहिबा अपने पति को और अपने पूरे परिवार को जो था उसको मेंटेन करके रखती है। दोस्तों, क्या कहना चाहते हो आप इस घटना के बारे में? और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा और थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में बहुत सारी औरतें पतियों को टॉर्चर कर रही हैं उल्टा कानून का फ़ायदा उठा करके, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले उल्टा मामला था। लेकिन अब जो कुछ औरतें हैं वो कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, पतियों को टॉर्चर करती हैं, उनके साथ जाती करती हैं, जबकि ये बहुत गलत है। इन सब का हिसाब किताब यहाँ पर नहीं देना होता तो अगले ऊपर भगवान के सामने देना ही पड़ता है। तो इसलिए ऐसा ना करें, आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वो भी इंसान, आप भी इंसान, मिलजुल कर प्यार से रहें। क्यों किसी को टॉर्चर करना, ऊपर वाले का नाम लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में नाम लेना चाहता हूँ जो भी भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं कृष्णा कुमार, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं, बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, सुजीत कुमार जो कि लगातार कमेंट करते हैं, नरेश कुमार बेहरा कमेंट करते हैं, सूरज डियोमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, जयश्री सारिया जी कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई साहब जी, जय श्री राम जी। मुकेश परिहार कमेंट करते हैं, राम राम जी। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ रतनलाल शर्मा जी हैं और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से और उसके बाद राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।